गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग के साथ बाइनरी सर्च जो है एक हमारी इम्पोर्टेंट सर्चिंग एल्गोरिदम है उसको डिस्कस करूंगी। बाइनरी सर्च हम जो लगाते हैं वो एक ऐसे एरे पे लगाते हैं जो सॉर्टेड सीक्वेंस में होता है। यानी जो बाइनरी सर्च है, अगर हमें किसी पर्टिकुलर आइटम के लिए सर्च करना है तो हम ये सबसे पहले चेक करेंगे कि जो हमारा जो एरे है, जो हमारे जो एलिमेंट्स स्टोर हैं वो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज हैं या नहीं। अगर वो अरेंज होंगे, सॉर्टेड सीक्वेंस में होंगे, तभी हम बाइनरी सर्च लगा पाएंगे। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो सर्च होता है उसमें हम क्या करते हैं, सर्चिंग ऑपरेशन में उसमें हम किसी पर्टिकुलर आइटम के लिए किसी भी गिवन एरे में सर्च करते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं। अगर वो एलिमेंट उसमें एरे में होता है तो हम कह देते हैं कि हाँ एलिमेंट मिल गया है। बट अगर वो एलिमेंट नहीं होता है एरे में तो हम जो मैसेज है कि आइटम इज नॉट फाउंड इन द एरे और सर्च इज अनसक्सेसफुल का मैसेज, whatever we want to print the message वो हम प्रिंट कर देते हैं। बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट आया क्यों था? आप लोगों ने देखा था लास्ट टर्न पे जो मैंने लिनियर सर्च के बारे में पढ़ाया था, तो उसमें था कि हम जो भी एरे होता था उसमें वन बाय वन करके जो एलिमेंट्स थे उनको सर्च करते थे। किसी भी पर्टिकुलर आइटम के लिए हम वन बाय वन करके एरे में सर्च करते थे। मैं एग्जाम्पल फिर से बता रही हूँ। लीनियर सर्च में हम क्या करते थे, मान लीजिए हमें किसी पर्टिकुलर आइटम के लिए सर्च करना होता था तो हम फर्स्ट आइटम से स्टार्ट करते थे। जब तक एरे खत्म नहीं हो जाता था, लास्ट आइटम तक नहीं पहुंच पा जाते थे, तब तक हम सर्च करते रहते थे। इसमें क्या लगता रहता था, लीनियर सर्च में जो हमारा जो टाइम था वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था। अगर हमारे पास 1000 लाख 10,000 इस तरीके से रिकॉर्ड हो रहता और हमें लीनियर सर्च परफॉर्म करनी पड़ती तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता किसी भी एलिमेंट को सर्च करने में। तो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम ने हमारी जो सर्चिंग टेक्निक है उसको एफिशिएंट बनाया और उसमें जो बाइनरी सर्च टेक्निक है ये डिवाइड एंड कनकर प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जिसमें कि हम जो भी सर्चिंग है वो डिवाइड कर करके हम लोग सर्चिंग जो है परफॉर्म करेंगे। और मेन आप लोग को बस ये याद रखना है कि हम इसे सॉर्टेड एरे पे ही लगाएंगे। या तो वो अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर हो या इंक्रीजिंग ऑर्डर हो इफ द एलिमेंट्स आर नंबर्स, और डिक्शनरी ऑर्डर हो या यानी अल्फ़ाबेटिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे इफ द एलिमेंट्स आर स्ट्रिंग्स। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए अगर हम बाइनरी सर्च एल्गोरिदम लगाना चाहते हैं। अगर हम बाइनरी सर्च एल्गोरिदम लगाना चाहते हैं ऑन एन अनसॉर्टेड एरे तो we have to first perform the sorting on that particular array. Means we have to sort the array using some sorting technique. Then we can use binary search algorithm. ठीक है, तो इस तरीके से अगर फिर भी मतलब अनसॉर्टेड आ रहे हैं फिर भी आप लोग बाइनरी सर्च लगाना चाहते हैं तो आप पहले उसे सॉर्ट करेंगे। बहुत सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं जिनके बारे में हम आगे बढ़ेंगे, जैसे इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। तो उनमें से जो भी हम लोग को लगेगा ईजी, हम उस टेक्निक को अप्लाई करके हम बाइनरी सर्च एल्गोरिदम लगाएंगे। अब बात आती है कि बाइनरी सर्च एल्गोरिदम की जो एल्गो है या वो किस तरीके से वर्क करती है। एल्गो को बताने से पहले मैं आप लोग के साथ एक एग्जांपल डिस्कस करना चाहूँगी। सपोज हमें ये एग्जाम्पल दिया हुआ था जिसमें 3, 10, 15, 20, 35, 40 और 60 एलिमेंट स्टोर है एक एरे में, और हमें किसको सर्च करना है, 15 एलिमेंट्स को जो डेटा है 15 उसको सर्च करना है। ज़रूरी नहीं है इसमें मिले, और मिलेगा तो लोकेशन प्रिंट कर देंगे, अगर नहीं मिलेगा तो अनसक्सेसफुल का मैसेज प्रिंट कर देंगे। सबसे पहले जब भी हमें बाइनरी सर्च एल्गोरिदम स्टार्ट करनी है हमें दो चीज़ें लेनी है। ठीक है, मैं आप लोग को हमें क्या लेना है, जब भी आप बाइनरी सर्च एल्गोरिदम लगाना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, आप दो चीज़ों पे फोकस करेंगे। एक हमारा होता है बिगनिंग और एक होता है हमारा एंड। बिगनिंग जो होता है वो हमारा लोअर बाउंड होता है, एरे के केस में वो 0 रहेगा स्टार्टिंग में। ठीक है, एंड जो होता है वो हमारा अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करता है, यानी जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी साइज होता है वो एंड में आ जाता है।
तो इसके बाद सबसे पहले अगर आपने इनिशियलाइज कर दिया बिगनिंग और एंड को, उसके बाद आप लोग को कैलकुलेट करनी होती है मिड एलिमेंट की लोकेशन। मिड एलिमेंट की लोकेशन, ये जो बिगनिंग है और एंड है ये इंडेक्स ही है, और हमें मिड एलिमेंट की इंडेक्स निकालनी है। तो हम किस तरीके से करेंगे, बिगनिंग प्लस एंड डिवाइड बाई 2 से हम क्या करेंगे, मिड एलिमेंट की लोकेशन कैलकुलेट करेंगे। अभी तक हमने सर्चिंग जो है वो परफॉर्म नहीं करी है, अभी सिर्फ हम मिडिल एलिमेंट की लोकेशन निकालेंगे। उसके बाद जो ये हमारी मिडिल इंडेक्स आ गई, जो एरे है, अब हम ये देखेंगे कि उस मिडिल एलिमेंट पे कौन सा आइटम स्टोर था। तो इस केस में जो हमारी जो मिडिल लोकेशन है इस एग्जाम्पल के केस में वो 3 आई। इन केस अगर हमारा फ्रैक्शनल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कुछ आता है, इससे सपोज 3.5 होता है या 4.5 होता, तो आप लोग को उसमें इंटीजर वाला पार्ट कंसीडर करना है। ठीक है, 3.5 में आप मिडिल लोकेशन 3 ही कंसीडर करोगे इन केस फ्रैक्शनल, इन केस पॉइंट में आता है। तो मिडिल लोकेशन हमारा क्या है, मिडिल लोकेशन है हमारा 20। हमें किस को सर्च करना था, 15 को सर्च करना था। तो जो हमारा जो मिडिल एलिमेंट है वो 15 से बड़ा है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था बाइनरी सर्च हम तभी अप्लाई करते हैं जब हमें पता होता है कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज रहते हैं। तो जो हमारा जो एलिमेंट है वो है 15 और मिडिल एलिमेंट है 20। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 15 के मिलने के थोड़े बहुत भी चांस हैं हमारे दिए गए एरे में, तो वो 20 से पहले ही मिलेगा, मिडिल लोकेशन से पहले ही मिल सकता है। मिडिल लोकेशन के बाद तो ये आइटम मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसके बाद तो 20 से बड़े ही एलिमेंट स्टोर होंगे, 20 से छोटे एलिमेंट स्टोर नहीं होंगे, 15 तो छोटा है। इसका मतलब जो 15 है उसके जो मिलने के चांस है वो यहाँ पे, सपोज हमें 15 नहीं सर्च करना होता, सपोज हमें 18 को सर्च करना होता, तो 18 के जो मिलने के चांस होंगे वो मिड से पहले होंगे, मिड के बाद नहीं होंगे, बिकॉज जो मिडिल वाला एलिमेंट है वो इससे बड़ा है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे मिलने के चांस है वो हमारे बस इन्हीं 3 लोकेशन पे हमारा जो एलिमेंट है वो मिलेगा। अब बिगनिंग, शुरुआत तो हमारी वही है, एंडिंग हमारी चेंज हो गई। जो हमारा पहले पूरा इतना बड़ा एरे था वो छोटा होके बस 3 से 15 तक चला गया, तो बिगनिंग में कोई चेंज नहीं हुआ, बिगनिंग में उस केस में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं हुआ, बट एंडिंग चेंज होगी। अब हमारे एंड वाले एलिमेंट की लोकेशन क्या है, मिडिल -1 यानी 2 है। अब आप क्या करोगे, बिगनिंग और एंड को फिर से, इसका मतलब क्या है कि हमें बिगनिंग और एंड को फिर से कैलकुलेट करना है, फिर से मिडिल वाले एलिमेंट की लोकेशन को कैलकुलेट करना है, जो कि हमारी क्या है 0 + 2/2 यानी 1 आई। तब हमें क्या करना है, फिर से इस लोकेशन पे, मिडिल वाले लोकेशन पे हमें अपने आइटम को चेक करना है। तो मिडिल वाले आइटम पे कौन सा लोकेशन है, 10। अब 10 जो है वो हमारा, फिर से हमने देखा 10 जो है वो 18 से छोटा है, यानी अब मिडिल लोकेशन के लेफ्ट साइड में एलिमेंट के मिलने के चांस कम है। जो अगर एलिमेंट 18 मिलना होगा, या सपोज 15 के लिए हम सर्च कर रहे थे, तो वो राइट हैंड साइड में ही मिलेगा। इस केस में हमारी जो, यानी जो हमारा एलिमेंट मिलेगा वो 10 के इधर ही मिलेगा। तो हमारे जो मिलने के एलिमेंट के मिलने के चांस हैं वो इधर खत्म हो गए। तो आप लोग देखेंगे कि एंडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट बिगनिंग चेंज हो गई। तो बिगनिंग हमारी क्या हो गई, बिगनिंग अब हमारी 2 हो गई, यानी मिड +1 हो गई, और एंडिंग हमारी कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब हमारा बिगनिंग और एंड दोनों ही इक्वल हो चुके हैं, और जो मिडिल लोकेशन है वो हमारी आई 2 + 2/2 यानी 2 आ गई। अब हमें ए मिड पे चेक करना है कि कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। ए मिड पे हमारा है 15। तो अगर हमें 15 सर्च करना होता तब हम कह देते कि हाँ ठीक है ये मिल चुका है आइटम। अगर हमें 18 को सर्च करना होता तो ये आइटम हम कह देते कि नहीं मिला है।
और हमें यहीं पे सर्च स्टॉप करनी है। सर्च कब स्टॉप करनी है? जब हमारा बिगनिंग और जो एंड है वो बराबर हो जाए, ठीक है। यानी हमें कब तक ही जो बाइनरी सर्च है वो कब तक लगानी है? जब तक बिगनिंग एंड से छोटा या उसके इक्वल ना हो जाए। अगर वो इसके इक्वल हो जाता है, जैसे दोनों ही बिगनिंग और एंड इक्वल हो गए, तो हम वहीं पे अपनी सर्च को है स्टॉप कर देंगे। तो इस तरीके से जो भी हम एलिमेंट है उसको प्रिंट करा देंगे कि यहाँ पे मिल चुका है। अगर आपको ठीक है, इस तरीके से हम क्या कह देंगे अगर 15 के लिए कि कि हमें जो आइटम है वो मिल चुका है और हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो इस तरीके से आप लोग को करना है। तो आप लोग जब भी इसकी एल्गो लिखेंगे तो आप सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद आप एल्गो लिखना स्टार्ट करेंगे। एल्गो का जो फर्स्ट स्टेप है, मैंने आप लोग को बताया था, सबसे पहले हम बिगनिंग और एंड को सेट कर देते हैं और मिडिल जो एलिमेंट है उसकी लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है? हमें मिडिल वाले एलिमेंट से आइटम को कंपेयर करना है। या तो हम कब रुकेंगे? या तो हमारा बिगनिंग एंड के से छोटा रहे या उसके इक्वल हो जाए, या हमारा मिडिल वाली, हम दो केस में ही रुकेंगे, या हमारा जो मिडिल एलिमेंट, मिडिल जो इंडेक्स है उस पर जो एलिमेंट है एरे का वो उसके इक्वल ना हो जाए, ठीक है। तब तक हम ये अपना जो सर्चिंग है वो तब तक परफॉर्म करेंगे कि जब तक ये इसके इक्वल ना हो जाए, या तो आइटम के इक्वल हो जाए या बिगनिंग लेस देन एंड रहे, तो अगर तभी जाके हम स्टॉप करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे? जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था कि अगर हम मिडिल वाले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, अगर मिडिल वाले कम एलिमेंट से जो हमारा दिया गया आइटम है, ये हमारा क्या है जिसको हमें सर्च करना है, ठीक है, जिसको हमें सर्च करना है, अगर वो छोटा होता है तो इसका मतलब कि वो लेफ्ट साइड में ही एलिमेंट मिलेगा, उस केस में बिगनिंग में कोई चेंज नहीं होता और एंड में चेंज होता है। देखिए यहाँ पे अगर ठीक है, अगर वो छोटा होता है तो बिगनिंग में कोई चेंज नहीं होता, एंड में चेंज होता है। एंड क्या हो जाता है? मिड माइनस वन हो जाता है। बट अब ऑपोजिट के केस पे जो हमारा आइटम है वो राइट साइड में मिलेगा, तब उस केस में बिगनिंग में चेंज होगा, बिगनिंग मिड प्लस वन हो जाएगी और एंड में कोई चेंज नहीं होगा। अगेन एवरी टाइम वी हैव टू कैलकुलेट द इंडेक्स द लोकेशन ऑफ मिडिल एलिमेंट। जितना भी एरे बचेगा, हम हर बार एरे को अपना डिवाइड करके वर्क कर रहे हैं। पहले हाफ में डिवाइड करेंगे, फिर उसके भी हाफ में, फिर उसके भी हाफ में, इस तरीके से हम वर्क कर रहे हैं। तो मिडिल एलिमेंट की लोकेशन कैलकुलेट करेंगे, अगेन कंपैरिजन करेंगे कि वो उसके इक्वल है या नहीं। तो यही स्टेप हम कंटिन्यू करते चले जाएंगे, कंटिन्यू करते चले जाएंगे अंटिल जब तक कि हमें मिडिल एलिमेंट नहीं मिल जाता है, जो भी आइटम है वो सॉरी, जब तक हमें जो दिया गया आइटम है वो नहीं मिल जाता है, या जब तक कि हमारा बिगनिंग और एंड दोनों इक्वल या नहीं हो जाता है, या बिगनिंग एंड से छोटा रहे, तब तक ही हम कैलकुलेट करेंगे। अब बात आती है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं। तो अगर हमें बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है तो देखिए नाउ जो बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं हम, सबसे पहले ये जो एरे है किस तरीके से वर्क करता है, ये हमारे एरे को हाफ कर देता है, फिर इस हाफ एरे को भी वो हाफ करके सर्च करता है, फिर इस एरे को भी हाफ करके वो सर्च करता है, फिर इस एरे का भी हाफ करेगा और सर्च करेगा। इस तरीके से ये वर्क करता है, बढ़ता चला जाता है। हर बार हम जो भी दिया गया एरे है एन सपोज साइज है, तो उसको हाफ हाफ करके अपने आइटम को फाइंड आउट करते हैं। अगर हम यहाँ पे एन कॉमन ले लें तो देखिए अंदर क्या बचेगा, अंदर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। अगर हम इस सीरीज को देखें तो ये एक लोगरिथमिक सीरीज बन जाती है, और जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो log n आता है, ठीक है। ये बेस 2 है, यहाँ पे 2 लगाया हुआ है तो ये बेस 2 है। आप इसको मैथमेटिक्स की अपनी बुक में फॉर्मूला भी चेक कर सकते हैं। तो जो इसका आंसर आता है n, और जो अंदर सीरीज है उसका जो आंसर आता है वो log n आता है। तो जो बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी वो log n है, और जो 2 है ये बेस में, तो इसको आप छोटा इधर जी के बिल्कुल बगल में छोटा सा करके लिख लेना, ठीक है। तो बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? log n है। तो अगर आप लोग को बाइनरी सर्च बताना है कि बाइनरी सर्च होती क्या है, तो सबसे पहले आप लोग यही बताएंगे कि वो प्रॉपर सीक्वेंस में होने चाहिए आइटम,
either they are arranged in ascending order if the elements are number, or dictionary order if the elements are string। अगर हमें अनसॉर्टेड एरे पे भी बाइनरी सर्च लगानी है तो पहले हम सॉर्टिंग टेक्निक लगाएंगे, तब हम बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। उसके बाद आप एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे प्रॉपर, और जो भी इसमें एलिमेंट आप लेंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे, तब आप सॉल्व करेंगे। फिर हाँ, उसी के बेसिस पे आप अपनी बाइनरी सर्च एल्गोरिथम लिखेंगे। ये टफ नहीं है, बट अगर आप विदाउट एग्जाम्पल लिखेंगे तो ऑब्वियसली ये मतलब नहीं लिख पाएंगे। तो पहले अगर एक आप एग्जाम्पल लेंगे तो इजीली लिख पाएंगे।